सो वेलकम टू अनदर शॉर्ट वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली मैं क्विकली बताने वाला हूँ आपको कि कैसे आप मस्ट हैव को आप कैसे पैक कर सकते हैं। वैसे तो मैं काफ़ी कुछ बताया हूँ ना, राइट। ब्लॉन्ड वन टोबैको को आप एडवांस फ्लफ करते हैं, कुछ टोबैको जिसकी पट्टियाँ मोटी होती है और आपको काटना नहीं है तो उसको फ्लफ पैक कर सकते हैं। 10Gs को हम डेंस पैक करते हैं, सर्टेन डार्क टोबैको को भी डेंस पैक करते हैं, रॉयल को हम साइक्लोन पैक करते हैं एंड वगैरह वगैरह। कौन से बोल के बेसिस पे भी पैक मेथड होता है। तो बहुत जन मुझे पूछे कि अब हम मस्ट हैव जो है उसको पैक कैसे करें, क्योंकि मस्ट हैव से लोगों की गलती हो जाता है। क्योंकि एक नॉर्म जो मार्केट में चलता है कि डार्क टोबैको को हमें डेंस पैक करना चाहिए या एक्स्ट्रा डेंस करना चाहिए, बिकॉज 10Gs को वैसे पैक किया जाता है बट मस्ट हैव को वैसे पैक नहीं किया जाता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं कैसे मस्ट हैव पैक करता हूँ। नाउ मस्ट हैव को हम या तो नॉर्मल फ्लफ करते हैं या तो बेसिकली उसको जनरली इन नॉर्मल टर्म्स लोग बोलते हैं कि उसको फ्लफ पैक करना चाहिए, बट उसका करेक्ट टर्म है उसको नॉर्मल फ्लफ करना चाहिए। नॉर्मल फ्लफ थोड़ा आपके फ्लफ पैक से हैवी होता है। सर किसने बताया है? मस्कॉटी हुक का, जिन्होंने बहुत पहले बताया था कि मस्ट हैव को कैसे पैक किया जाता है बोल में फॉर प्रोवोस्ट एंड फॉर लोडर्स। बहुत जन ने बताया, वो काम करता है। तो ये जो पैक बता रहा हूँ ये मेरा खुद का कुछ नहीं है एंड कंसिस्टेंटली कोई भी वीडियो बना नहीं रहा है। आउटसाइड इंडिया हो गया या इंडिया में हो गया, कोई ऐसा कुछ बना नहीं रहा है। आई एम द ओनली वन हु इज़ मेकिंग वीडियोस, स्टिल मेकिंग वीडियोस, नॉट गॉट बोर्ड आउट ऑफ इट। तो मैं बोल सकता हूँ कि आप उनका जाके देख लो, बट इंग्लिश में है, ये है, वो है, और जो मेरे सब्सक्राइबर है वो चाहते हैं कि मैं ही बताऊँ। तो बहुत से मुझे रिक्वेस्ट आ रहे थे, तो मैंने भी बोला कि ठीक है मैं आपको मस्ट हैव का बता दूंगा। ऑल्दो पैकिंग मस्ट हैव इज़ रिलेटिवली वेरी सिंपल। उसमें आपको कोई भी ऐसा कोई स्पेशल स्किल नहीं चाहिए, बिकॉज मस्ट हैव इज़ अ वेरी फाइन टोबैको इन इटसेल्फ, वेरी फाइन फ्लेवर इन इटसेल्फ। तो मैं जो पैकिंग बता रहा हूँ वो मेरा कुछ नहीं है, मैं इसको अपने एट्रीब्यूशन में भी डालना नहीं चाहता। मैं इसमें एडवांसमेंट कर सकता था, बट ये जो पैक है वो इतना अच्छा चल रहा है पहले से ही एंड लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग, देयर फीडबैक इज गुड, माई फीडबैक इज ऑल्सो गुड। तब मुझे समझा नहीं कि उसमें क्या एडवांसमेंट करूँ। सो whoever is the inventor of this particular must have pack, मेरे को तो नहीं पता, but it works and I'll explain you how it works and how fluff pack works. जनरली लोगों के दिमाग में तो है ना, जैसे मैंने बोला अभी थोड़ा टाइम पहले वीडियो में कि डार्क टोबैको को हमें डेंस पैक करना चाहिए, उसका एक अलग टॉपिक रहेगा। तो आप क्यों बोल रहे हो कि मस्ट हैव भी तो एकदम खतरनाक डार्क टोबैको, तो उसको आप नॉर्मल फ्लफ क्यों करना चाहिए, आपको फ्लफ पैक क्यों करना चाहिए? उसका भी एक रीज़न है, उसका भी एक वीडियो में अलग से बताऊँगा कि डेंस पैक, फ्लफ पैक, एडवांस फ्लफ पैक क्यों करना पड़ता है, क्यों आप आउट ऑफ द वे जाके, आउट ऑफ द रूल्स जाके पैक नहीं कर सकते, अलग से वीडियो बताऊंगा। तो चलिए मैं काम करता हूँ आपको क्विकली हमारे यूजुअल, इसको मैं मस्ट हैव के लिए काफ़ी यूज़ करता हूँ बिकॉज इसमें कम कैपेसिटी में आ जाता है। और मस्ट हैव जितना भी इसमें कैपेसिटी आता है, पता नहीं शायद 12 ग्राम 13 ग्राम के आसपास इसमें मस्ट, नहीं ज़्यादा ही होगा, 13-14 ग्राम के आसपास इसमें मस्ट हैव आता है। तो बहुत अच्छा सेशन दे देता है, 2 घंटे के ऊपर का सेशन दे देता है। लोटस में ज़्यादा अच्छा चलता है, प्रोवोस में इसमें नहीं चलता। प्रोवोस के अगर मैं यूज़ करूँगा तो मैं वो ओला एडी बोल यूज़ करता हूँ, उसमें 9 ग्राम के आसपास दे देता है, इसमें कुछ 12-13 ग्राम के आसपास दे देता है लोटस में, बट वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन। लोकोबस इज फुली सेटिस्फाइड। चलिए मैं आपको पैकिंग बताता हूँ। फिर वैसे मस्ट हैव में पैक करने में कुछ इतना इशू नहीं आता बिकॉज इट इज़ सिंपल। मैं कुछ मेजरमेंट भी नहीं करता, ऐसे ही मैं कर देता हूँ पैक, बिकॉज आउट ऑफ एक्सपीरियंस भी है, देख के समझ में आता है एडवांस फ्लप हुआ है तो आप मेजरमेंट कर सकते हैं। मैं मेजरमेंट अभी नहीं कर रहा हूँ। एंड आज के मिक्स के लिए हम लोग पैक करने वाले हैं मस्ट हैव पिंक पेन। सिंपल सा मिक्स करेंगे, मस्ट हैव पिंक पेन, बिकॉज मुझे पिंक पेन पीने का मन कर रहा है और ये जल्दी ख़त्म होने वाला है। एंड मस्ट हैव फ्रॉस्टी। तो कुछ नहीं करूँगा मैं कुछ आपको जब भी मस्ट हैव का डब्बा खोलना है तो कुछ चीज़ें आप फॉलो करोगे तो मस्ट हैव का जो पैकिंग है वो काफ़ी सिंपल बन जाएगा आपके लिए, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली वेरी सिंपल। ये डब्बा खोला, इसमें पिंक मैन है। जब भी आप कोई भी मस्ट हैव का फ्लेवर लोगे, वैसा तो डब्बा आएगा 125 ग्राम या 250 ग्राम, उसको ऐसे आपको फोड़ के चम्मच लेना है। और इसकी जो जूसेस है ना, मस्ट हैव के डब्बे में क्या होता है, सिंस द जूसेस ना हमेशा नीचे चले जाते हैं, रख के नीचे चले जाते हैं। अगर आप 1-1.5 दिन भी रखोगे तो वो ड्यू टू ग्रेविटी जूसेस नीचे चले जाते हैं और टबैको फूल के ऊपर आ जाता है। तो आपको जब भी मस्ट हैव यूज़ करना है, आपको बहुत अच्छे से वैसे करने का, आपको ऐसे देख लीजिए। अगर आप ऐसे इसको मिक्स करोगे ना तो वो प्रॉपरली मिक्स हो जाता है, टबैको और जूसेस प्रॉपरली मिक्स हो जाता है और आप देख सकते हैं काफ़ी फुला दिख रहा है। तो ये तो था, आई थिंक सो मैंने फ्रॉस्टी किया। फ्रॉस्टी तो इतना डालूंगा नहीं, फ्रॉस्टी आई थिंक सो नॉट मोर देन 30%, इतना नहीं डालूंगा। और पिंक मैन ऑन द अदर हैंड
ये हो चुका है ऑलमोस्ट खाली, तो मैं इसको थोड़ा कपड़े से साफ़ कर लेता हूँ वरना फ्लेवर मिक्स हो जाएगा। चम्मच साफ़ कर लिया है और ये पिंकमैन जो थोड़ा बहुत बचा है इसको भी हम ऐसे ऐसे करके घुमा के इसको सल्टा लेंगे ताकि टबैको और जूसेस मिक्स हो जाए। वैसे भी इसमें कुछ खास ज़्यादा टबैको है नहीं अभी। तो पहले क्या करेंगे, मस्ट हैव में आपको हाथ से आपको फ्लफ़ करने का ज़रूरत नहीं है। फ्लफ़ नॉर्मल फ्लफ़ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको फ्लफ़ करें, तो फ्लफ़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, कर भी सकते हैं। बट कैसे होता है, ये ना बहुत ही चिपचिपा काइंड ऑफ टबैको है, तो इतना कुछ खास मज़ा नहीं आएगा। ब्लॉन्ड टबैको में फ्लफ़ करने में मज़ा आता है बिकॉज वो चिपचिपा नहीं होता, वो हाथ से बहुत ईजिली तरीके से निकल जाता है और एक काइंड ऑफ प्लेजरेबल फीलिंग है जब आप उसको पैक करते हो, हाथ में चिपकता नहीं, एकदम स्लाइम होकर निकल जाता है। बट ये वाला मस्ट हैव है, वो आपके हाथ में चिपकेगा। तो आप या तो चम्मच से या तो थोड़ा थोड़ा ऐसे हाथ से जहाँ जहाँ फ्लफ़ हुआ है वहाँ पे आप ऐसे ऐसे करके हल्का हल्के हाथ से आप डाल सकते हो। या तो ये मेसी लग रहा है तो आप चम्मच में लेना थोड़ा सा ऐसे और ऐसे ऐसे करके भी हल्का हल्का करके थोड़ा थोड़ा करके डालना ताकि वो क्लमजी ना हो जाए। इट शुड बी फ्लफ़ बिकॉज मस्ट हैव को हम नॉर्मल फ्लफ़ तरीके से पैक करते हैं। ऐसे ऐसे करके हम थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे इसे ताकि वो फ्लफ़ स्टेट में रहे बिकॉज हम लोग इसके बाद चम्मच से इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पिंकमैन और फ्रॉस्टी 30 में ही बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, बट स्टिल वी गोना बी स्मोकिंग रियली रियली कोल्ड बिकॉज मस्ट हैव फ्रॉस्टी बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा। तो अब देख रहे हैं मैं बहुत ही स्मॉल चंक्स उठा रहा हूँ यहाँ से, बहुत ही थोड़ा, इतना थोड़ा, और ऐसे करके इसमें बस रख दे रहा हूँ। बिल्कुल भी कोई प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसा रख दे रहा हूँ। और हमें ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ 70% के आसपास भरना है। आप इसको मिक्स भी कर सकते हो, मतलब मस्ट है सेगमेंट पैक करो, मिक्स करो, कोई इशू नहीं है। आप सरप्राइज हो रहे होंगे कि मैं जो हाथ से फ्लफ़ करने बोलता हूँ तो मस्ट हैव को ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ पैक करने में, बिकॉज आपका हाथ बहुत ज़्यादा मेसी हो जाएगा। एंड ये जो चम्मच वाला जो पैक है इट वर्क्स एक्चुअली एंड इट मेक्स नो डिफरेंस। अगर आप हाथ से पैक करो, चम्मच से पैक करो, इट मेक्स नो डिफरेंस बिकॉज मस्ट हैव एक काइंड ऑफ उसका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है बहुत अच्छा है एंड जिसमें आपको पैकिंग करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं ऐसे क्यों ज़बरदस्ती बताऊँ, ज़बरदस्ती मेहनत करने का क्या मतलब है अगर टबैको इतना अच्छा है कि उसको पैकिंग करके उसको सुधारने की ज़रूरत ही नहीं होती, राइट। तो देख सकते हैं कहीं कहीं कम है, कहीं कहीं ज़्यादा है, वहाँ पे हमको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देना है, इंश्योर करना है कि थोड़ा फ्लफ़ स्टेट में रहे। और सिंस इसका टबैको टाइप जो है वो मीडियम से छोटा है बट एकदम भी स्मॉल नहीं है, करेक्ट, मीडियम से छोटा है बट एकदम भी स्मॉल नहीं है, तो ये उसको आप एडवांस फ्लफ़ वाला लुक तो नहीं दे सकते, ना ही डेंस और सेमी डेंस वाले लुक दे सकते हैं। इसको आप जो सेमी डेंस और एडवांस फ्लफ़ के बीच में आता है, इसको हम, या फ्लफ़ भी बीच में आता है, उसको हम कहते हैं नॉर्मल पैक। वो नॉर्मल पैक आप कर सकते हो। तो आप जब इसे भर रहे हो तो आप यू शुड मेक श्योर, आप जब इसे रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो और भर रहे हो तो यू शुड मेक श्योर देयर इज सम गैप्स। वो तो हम थोड़ा सा सेट करेंगे। तो मैं क्विकली काम करता हूँ, मैं पूरा टबैको भर के आपको रीडिस्ट्रीब्यूट करके बताता हूँ कैसे होता है। आप देख सकते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूट करने में हाथ की क्या हालत हो गई है, बोल भी काफ़ी गंदा हो गया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मस्ट हैव अगर आप क्लाउड आउट में पी रहे हो या प्रोवोज में पी रहे हो तो हाथ से नहीं करो तो अच्छा है। इससे अच्छा वेरी स्मॉल चंक थोड़ा सा उठाओ और ऐसे करके डालो, और यहाँ पे जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन में अपना खेल दिखाओ आप, तो वो ज़्यादा ईजी होगा वुड से। तो भी आप देख पा रहे हैं हमने इसमें पिंकमैन भर दिया है। अब इसमें हम कुछ नहीं, काला काला ये दोनों फ्रॉस्टी भर देंगे। चंक्स ऐसे करके डाल देता हूँ, थोड़ा थोड़ा चंक्स, ताकि डेंस ना हो जाए बिकॉज हम हाथ का यूज़ नहीं करने वाले हैं इसमें बिल्कुल भी। एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि आप जब उसको फ्लफ़ पैक करोगे या फिर नॉर्मल फ्लफ़ करोगे तो आपकी इसमें ना गैप में बॉल का जो बेस है ना वो नहीं दिखना चाहिए, दैट इज़ गोना बी टू फ्लफ़, और उसमें आपको निकोटिन पंच भी बहुत ज़्यादा आएगा और जल्दी जलने का चांसेस होगा। इसमें आप ऐसा फ्लफ़ करो कि आपको दिखे कि पत्ते एक दूसरे के ऊपर जिगजैग है, कुछ खास फ्लफ़ नहीं है, मतलब सिंपल फ्लफ़ करना है आपको। लाइक एडवांस फ्लफ़ में बहुत ट्रिक होता है कि टबैको के पत्ते को खड़ा करना पड़ेगा एंड ऑल, बट द टबैको इज़ वेरी गुड इन इट्स सेल्फ, और इसका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, इसका जो ग्लिसरीन है, सभी कुछ बहुत अच्छा है, तो इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। अभी आप देख सकते हैं हमने इसे पैक करके बहुत अच्छे से रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया है।
अब सिंस हम लोग क्लाउड यूज़ करने वाले हैं, हम साइड से थोड़ा सा सक्शन बनाएंगे तो अच्छा है। साइड से सक्शन बनाएंगे और यहाँ से अगर सक्शन बनाएंगे तो वो एक काइंड ऑफ डोनट जैसा पैक बन जाएगा, और थोड़ा सा ऊपर भी आ जाता है वो साइड से, और यहाँ से थोड़ा सा गैप देंगे बिकॉज क्लाउड करता तो है हीट मैनेज अच्छे से, बट हम भी अगर अच्छे से करें, थोड़ा सा उसको अलाउ करें टू रेगुलेट हीट वेल इन द टोबैको, देन वी शुड बी गिविंग सम स्पेस। तो रीडिस्ट्रीब्यूट हमने पूरी तरह से कर दिया है, साइड में बॉल को भी थोड़ा बहुत साफ कर लिया है। लेवल्स आप देख सकते हैं, ये जो लेवल है इसमें हम यूज़ करने वाले हैं क्लाउड लोटस। अब ये लेवल जो है वो पर्सनल प्रेफरेंस हो सकता है, बिकॉज हम लोग क्लाउड लोटस पे 3 को यूज़ करने वाले हैं। और देख के आपको लग रहा होगा जो लेवल है कि शायद क्लाउड के बॉल्स को टच हो जाए। हाँ, क्लाउड के बॉल को टच होगा, बट आप नहीं कराएंगे। अगर आप बिगिनर है देन आप क्लाउड के बॉल को टच ना कराएं, बिकॉज मस्ट हैव इज़ अ लिटिल हीट सेंसिटिव टू। ये आपके ब्लॉन्ड जैसा नहीं है। ब्लॉन्ड में अफजल जो होता है वो हीट सहन कर लेता है, बट मस्ट हैव बीइंग अ वेरी गुड रशियन टोबैको, स्टिल इट इज़ नॉट अप टू द मार्क इन टर्म्स ऑफ टेंजिस। टेंजिस काफ़ी हद तक बहुत अच्छे से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। मस्ट हैव फेमस है उसकी फ्लेवर प्रोफाइल और पोटेंसी, क्लाउड, ये सब चीज़ के लिए, बट हीट टेम्परामेंट में अभी भी मस्ट हैव पीछे है। तो ध्यान रखिए कि अगर आप क्लाउड में पी रहे हैं, अगर आप बिगिनर हैं डार्क टोबैको में, तो डेफिनेटली पहले क्लाउड में पीजिए, और क्लाउड में पियेंगे तो इसके बॉल को बिल्कुल टच मत कीजिए। हम लोग टच करते हैं बिकॉज वी कैन टेक द हीट इन समटाइम्स, एंड आई लाइक दैट स्टार्टिंग बर्निंग फेज, वो मेरा प्रेफरेंस है, बट जनरली मैं रेकमेंड नहीं करूँगा आप इसको टच करें। इसमें भी ये पूरा टच नहीं होगा, बहुत हल्का सा 1 2 बॉल, 5 बॉल होते हैं, कितने बॉल होते हैं, जितने भी बॉल होते हैं 5 6, उसमें से शायद ये 3 बॉल को टच करेगा, उससे ज़्यादा टच नहीं करेगा ये। चलिए मैं कोल बिठा के आपको अभी मैं एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कैसा लग रहा है मुझे। आ रहा है ना बड़ा खींच के स्मोक, थोड़ा सा मज़ा ले लेता हूँ। मस्ट हैव का यही खासियत है कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा तगड़ा किक फ्रॉम द स्टार्ट आने लगता है। टेंजिस में तो थोड़ा 15 20 25 मिनट बाद आने लगता है अच्छे से स्मोक और जो निकोटिन किक होता है, बट मस्ट हैव में स्टार्ट से आने लगता है, स्टार्ट से ही बढ़िया स्मोक आने लगता है, बिकॉज आपने इसे फ्लफ पैक किया है, या फिर नॉर्मल फ्लफ या फ्लफ पैक किया है इसे, तो हीट बहुत ईजिली पहुँचता है और सारे ग्लिसरीन को निकाल के बाहर फेंकता है। इसे आप डेंस करोगे तो इतना मज़ा नहीं आएगा। तो अराउंड द वर्ल्ड एक्सपर्ट्स है, उन्होंने देखा है कि इसमें ऐसे मज़ा आता है, उसमें वैसे मज़ा आता है, और कुछ खास जलता नहीं है। ज़्यादातर तो आपको पता है कि कितना यार 70% लोग तो जो हुक्का स्मोकर्स है, जो HMD या प्रोवोस्ट में अगर बोलोगे तो 70% क्लाउड यूज़ करते हैं, क्लाउड टाइप ऑफ डिवाइस यूज़ करते हैं, और 30% जो एकदम प्रो वाले होते हैं वो हम प्रोवोस्ट यूज़ करते हैं। सो क्लाउड में बहुत बढ़िया चल जाता है, बिकॉज प्रोवोस्ट में बहुत सारे टूल्स लगते हैं, बहुत स्किल लगता है, राइट, एंड क्लाउड में इतना स्किल नहीं लगता है, बस डालो कैसा भी स्मोक निकला नहीं निकला डिसेंट ही निकलता है। लेट मी ट्राई। पिंकमैन का बहुत ही तगड़ा टेस्ट आ रहा है, बहुत ही तगड़ा। पिंकमैन में एक्चुअली जो है खासियत वो है कि आपको मुंह से तो मीठा लगता है, बट अब नाक से जब एक्सेल हल्का हल्का स्मोक निकलता है, उसका एक गहमा सा बहुत ही एक प्लेजरेबल उसका स्मेल, ये एसेंस आता है जो फ्रूट मिक्सेस किए हैं, और फ्रॉस्टी बाप है ठंडे का भाई, एकदम सुपर्ब है। मैं हर मिक्स में डालता हूँ, चार लगा देता है, और फ्लेवर प्रोफाइल बहुत ज़बरदस्त आता है, बिकॉज फ्लफ पैक है तो उठ के आता है फ्लेवर, स्मोक भी उतना आता है बिकॉज ग्लिसरीन जलता है, और मस्ट हैव का एक खासियत है कि मस्ट हैव लॉन्ग टर्म चलता है। अगर आप टेंजिस को फ्लफ पैक करते हो तो जल्दी जल जाएगा, बट मस्ट हैव नहीं जलता। मस्ट हैव का जो मेकिंग प्रोसेस है वो इतना अच्छा है कि वो काफ़ी लंबा तक चलता है, और काफ़ी लंबे तक ऐसा ही फ्लेवर प्रोफाइल और निकोटिन और स्मोक देता है। चलिए फिर ये रहा मेरा मस्ट हैव का पैक जो मुझे बताना था अपने चैनल पे, मेरा नहीं है बट अराउंड द वर्ल्ड से गैदर किया हुआ नॉलेज है, और होप सबको पसंद आएगा। एंड यू कैन नाउ पैक मस्ट हैव, एंड यू गॉट वैलिडेशन फ्रॉम हुक्काबज़ एज वेल। मेरे जो फॉलोअर्स है मुझसे वैलिडेशन मांगते हैं कि भाई यही है तो बताओ वीडियो में, और कोई नए आएंगे तो उनको भी पता चल जाएगा किसका कैसा रीच है। क्या मालूम भाई, हमारा जितना रीच होगा उतने लोगों तक ये नॉलेज पहुंचेगा। मैं तो अपना ऑकेशन एंजॉय कर रहा हूँ, आप भी अपना ऑकेशन एंजॉय कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड इंस्टाग्राम @YT, उसको भी जाके आप फॉलो कर दीजिए। इफ यू वांट मस्ट हैव देन
पिंग आई बाज हुक्का, उसके पास मस्ट हैव बहुत ही वाजिब दाम में और ज़बरदस्त क्वांटिटी में आता है. यू मस्ट ट्राई मस्ट हैव इफ़ यू हैव नॉट tried it yet. See you in another video.